नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि का अगस्त महीने का 2026 का भविष्य। आपकी राशि से 2 अगस्त 2026 को मंगल जो है वो द्वादश हो जाएगा। ये मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन गुरु आपकी राशि में है वो अच्छा है, कर्क में है वो अच्छा है, सूर्य वहाँ पर है वो अच्छा है, और सूर्य जो 17 अगस्त को सिंह में जाएगा वो भी अच्छा है। बाकी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन अगर हम पूरे रिजल्ट की बात करें तो इस बार आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे और कुछ काम आपके रुके हुए रह जाएंगे और कुछ काम बनते चले जाएंगे। तो एक पैटर्न अलग सा रहेगा, जो बन रहा है वो बन रहा है, जो नहीं बन रहा है वो नहीं बन रहा है। इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका जहाँ तक नौकरी का मामला है, नौकरी की बात है, नौकरी के मामले में स्थितियाँ आपके पक्ष में तो रहेंगी, लेकिन बीच बीच में आपको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों के साथ एक व्यवहार में जो एक शालीनता है वो देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है उनका व्यवहार आपको वेदनापूर्ण लगे, पेनफुल लगे। तो यह एक स्थिति आपके लिए हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको धैर्य और संयम से काम लेना पड़ेगा। नौकरी में जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा माहौल मिले, उसकी शायद कमी रहेगी, वो आपको माहौल नहीं मिल पाएगा डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स। व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में कुछ चुनौतियाँ आएंगी पेश, और उन चुनौतियों को आप कैसे हैंडल करते हैं ये उस पर निर्भर करेगा। और उसको अगर आप अभी कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं व्यवसाय में, तो मैं समझता हूँ ये समय अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट संबंधी योजनाओं को थोड़ा स्थगित रखना चाहिए, और वरना क्या हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं वो हो सकता है कि आपके प्लानिंग के हिसाब से ना हो और औरों की प्लानिंग के हिसाब से हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम औरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हमको लगता तो है कि ये हमारे शुभचिंतक हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उन्होंने फंसा दिया। तो यहाँ पर फंसने का चांस ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, और रिस्क लेने से अच्छा नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट करते समय। और जो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज करते हैं या और किसी इस तरह के कार्यक्रम में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, वरना यू मे सफ़र लॉसेस, आपको लॉसेस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक मामला वातावरण जो है मिश्रित रहेगा। कुछ लोग किसी बात को लेकर अनबन सी बनी रहेगी, बाकी सारे लोग अच्छे रहेंगे। एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं परिवार में जिनको लेकर कोई तनाव का माहौल वातावरण बने, और उनको समझा के भी आप समझा नहीं पाएंगे। यह एक स्थिति आपके लिए देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप की हम बात कर ही रहे हैं। रिलेशनशिप में उतना जो प्रगाढ़ता है या एक वननेस है वो कहीं मिसिंग रहेगी। कुछ लोगों का व्यवहार मतलब अपेक्षित नहीं होगा, जैसा उम्मीद करते हैं वो सब नहीं रहेगा, उसमें कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि हम कैसे डील करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए यह समय, खासतौर से ये महीना ठीक नहीं है, वरना कोई गलत निर्णय हो सकता है और उस फैसले को लेकर आपको बाद में रिग्रेट भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। जो भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बच के चलिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों के मामले में थोड़ा परिवार में चिंतन का समय रहेगा। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो उनके साथ डिबेट भी हो सकता है, वार्तालाप भी हो सकता है, और वार्तालाप बहुत प्लेजेंट नहीं होगा, बहुत सुखद नहीं होगा। वो अपनी डिमांड को लेकर, अपनी बातचीत को लेकर आपसे कुछ अपेक्षा करेंगे, और आप अगर उनकी अपेक्षा पर नहीं उतरोगे तो फिर वो शिकायत का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो बच्चों को लेकर भी एक अलग सी स्थिति है। यात्राएं तो होंगी, यात्राएं होंगी, लेकिन सारी यात्राएं सफल होंगी ऐसा नहीं कह सकते। कुछ यात्राएं आपकी फेल हो जाएंगी। आप जाएंगे जिस उम्मीद से जाएंगे, हो सकता है आदमी मिले
लेकिन वो काम ना करे, या मिले तो मिले भी ढंग से ना मिले, या मिले ही नहीं, तो सारी स्थितियां यात्रा में हो सकती हैं। तो यहाँ यात्रा में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप क्या करते हैं, क्यों, कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। जब तक आप आश्वस्त ना हो तब तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ की दृष्टि से परिजन में किसी का हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ को लेकर एक इश्यू बना हुआ है, हेल्थ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वयं की हेल्थ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी अपनी हेल्थ भी बीच में दिक्कत दे सकती है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। कुछ मौसमी जो है बीमारियां वो आपको पकड़ सकती हैं, उससे आपको बचने के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। धैर्य सही और संयम बनाए रखें, और अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा रहेगा। एक्सपेंडिचर की बात मैंने पहले ही कर दी। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है मिक्स महीना है, और इसका उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा।